Welcome back to my channel. So I am recording this video, then it means definitely I am going somewhere. And मैं लास्ट ट्रिप गई थी स्टार्टिंग अप्रैल में, एंड मंथ निकल गया, अभी एंड जून चल रहा है. टुडे इज़ 26 जून एंड मैं जा रही हूँ कहीं, बट आई एम नॉट गोना रिवील नाउ. मैं ये वीडियो भी बाद में ही पोस्ट करूँगी, बट या मैं अपनी फीलिंग जो है वो रखना चाहती हूँ. मैं 26 जून टू 4 जुलाई तक कहीं रहूँगी, एंड मैं तब तक ना कोई वीडियो पोस्ट करने वाली हूँ, ना कोई स्टोरी पोस्ट करने वाली हूँ, ना कोई पोस्ट करने वाली हूँ, ना रील, कुछ नहीं. जैसे अभी नॉर्मल मेरा इंस्टाग्राम दिख रहा है वैसा ही दिखेगा, क्योंकि नज़र इज़ रियल. एंड मैं आपको बताती हूँ मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ. सो इट्स अ स्टोरी टाइम वीडियो. तो मैं आपको बताती हूँ कि ये शुरुआत कहाँ से हुई इस ट्रिप की. हमने ये ट्रिप प्लान करना स्टार्ट की थी 2025 दिसंबर एंड स्टार्टिंग ऑफ जनवरी 2026. मतलब हमारी सबसे प्लान्ड ट्रिप यही थी. अभी तक मैंने जितनी ट्रिप्स की हैं वो सब एकदम रैंडम बनी है, क्योंकि हमारे आने वाले वीकेंड्स रहते थे सामने, एंड हम नॉर्थ साइड कोई भी एक प्लेस पिक करते थे और हम वहाँ की टिकट्स बुक कर लेते थे. दैट्स इट. मतलब इतना रैंडम प्लान. मतलब हमें सुबह टिकट बुक किया और शाम की हमारी बस है, शाम की ट्रेन है, ऐसे. ये जो ट्रिप है ना वो हमारी जनवरी से डिसाइड थी, एंड उसके बाद भी इतनी प्रॉब्लम्स इस ट्रिप में आई है ना उतनी कभी नहीं आई भाई, कहीं भी नहीं आई. एंड हमारी इस ईयर में 2 ट्रिप्स प्लान थी, एक तो ये एंड एक जो आने वाली है वो बताऊंगी नहीं मैं कब. बट हाँ, अब आप ये सोच रहे होंगे जब इतने पहले से ये ट्रिप प्लान थी तो फिर प्रॉब्लम जा कहाँ रही है एंड इतनी गड़बड़ हो क्यों रही है. बल्कि जब जो रैंडम प्लान्स बनाए थे वो तो काफ़ी अच्छे चल रहे थे. सो हम ये भूल जाते हैं कि हम इंडियन फैमिली में बड़े हुए हैं, एंड हमारी कितना भी इंडिपेंडेंट एरा आ जाए हमारी फैमिली डिपेंडेंसी रहेगी. हमको उनसे पूछना ही पड़ेगा. हाँ, पूछना इज़ नॉट द प्रॉब्लम, बट वो एक बार में हाँ बोल दें कि हाँ बेटा जाओ, ऐसा नहीं हो सकता. मतलब मना भी नहीं करते, लेकिन हाँ ऐसे प्रॉपर हाँ भी नहीं बोलेंगे. उन्होंने एक शर्त रखी ठीक है, क्योंकि मैं इतना मतलब अभी जो रैंडम प्लान्स हमारी ट्रिप जो हो रही थी वो एकदम इतनी फ्रिक्वेंटली हो रही थी, तो उनको ऐसा लगा कि भाई तुम तो आए दिन ही जाते हो. तो उनको मैंने बताया कि ये वाली ट्रिप तो हमने आपको जनवरी में ही बता दी थी कि हम जाने वाले हैं, हमारे विजन बोर्ड में है ये ट्रिप. वी आर इंडियंस एंड वी लिव इन टिपिकल इंडियन ब्राउन फैमिली. तो मेरे पापा ने बोला कि क्योंकि तुमने मुझे ये ट्रिप बहुत पहले से बता के रखी थी एंड ये तुम्हारे विजन बोर्ड में भी है, एंड ईयर के स्टार्टिंग से तुम इस ट्रिप के बारे में बात कर रही हो, तो मैं ये ट्रिप जाने दूंगा. बट द कंडीशन इज़, हेयर इज़ द फन फैक्ट. मतलब एक कंडीशन थी. कंडीशन ये बोला उन्होंने कि आपका प्रोविज़न क्लियर हो जाता है आप चले जाना, एंड प्रोविज़न क्लियर होने का मेल जब आएगा तब. मतलब ऐसे भी नहीं कि आपको अपने मन से लग रहा है कि हाँ हो जाएगा, क्योंकि अभी तक किसी ने कुछ कहा नहीं, तो ऐसे नहीं, प्रॉपर रिटर्न मेल आ जाए कि हाँ हो गया है, तब मेरे पापा जी ने ऐसा बोला कि वो तुम्हें मई एंड या फिर जून स्टार्टिंग में आ ही जाए, क्योंकि जून 1 से तो तुम्हारे 6 मंथ्स कंप्लीट हो ही रहे हैं. और मैंने ट्रिप भी ऐसे ही सोच कर प्लान की थी कि हाँ मेरा प्रोविज़न पीरियड निकल जाए. मेरे प्रोविज़न से पहले मेरी एक भी ट्रिप प्लान नहीं थी, लिटरली एक भी नहीं. मतलब और मैंने वो छुट्टियाँ भी नहीं लगाई हैं. सो इससे पहले जितनी ट्रिप्स थी वो सारी ही एकदम रैंडम थी. मतलब हमने 2-3 दिन में ही आइटनरी से कि हमने इसके लिए कोई प्लान लीव नहीं लगाई, कुछ नहीं. जो लॉन्ग वीकेंड हमारे सामने आ रहा था हम बस उसको देखते हुए जो भी डेस्टिनेशन कवर हो सकती है वो लेते हुए उसको ChatGPT से उसकी आइटनरी बनाई, और बस 2-3 दिन में हमने होटल बुकिंग की, टिकट बुकिंग की, और 2-3 दिन में हम घूम के आ भी गए. ऐसे हमारी सारी ट्रिप्स अभी तक की हुई हैं. बट ये वाली ट्रिप जो हमने इतने टाइप से प्लान करके रखी थी, और मैंने यही सोच के करके रखी थी कि हाँ मेरा प्रोविज़न होगा एंड उसके बाद मैं ही एक ट्रिप करूँगी. बट इतना वेटिंग लिस्ट हो जाएगा ये नहीं सोचा था, क्योंकि अब वो प्रोविज़न आते आते, बट मैंने फिर भी 3 मई को कर दी थी, क्योंकि मतलब प्रोविज़न का वेट करती तो मुझे लगता तो वो होप भी नहीं होती कि मैं जाती इस ट्रिप में. एंड अभी भी, एंड द फन फैक्ट इज़ कि अभी मैं इस वीडियो में जो जो बोलूँगी उससे आपको पता लगेगा कि मैं अभी भी श्योर नहीं हूँ, क्योंकि मेरी वेटिंग लिस्ट 3 मई को मैंने बुक की थी. वो
6 वेटिंग लिस्ट थी दिल्ली से, एंड मेरी फ्रेंड है उसकी 5 थी भोपाल से, एंड उसकी तो अभी तक कुछ प्रोग्रेस नहीं हुआ है। आज है 25 की नाइट एंड मेरी अभी तक वेटिंग 2 हो गई है, एंड हम फाइनल चार्ट बनने का वेट कर रहे हैं कि होगी या नहीं होगी। हमने सारे कोटा लगवा लिए, हमने सारे रिलेटिव से बात करवा ली, हमने जितना भी मतलब जितने भी कॉन्टैक्ट्स हमारे रेलवेज़ में, किसी का फ्रेंड, किसी का कुछ सब करा कर देख लिया, बट कोई भी कंफर्मेशन देने तैयार नहीं है कि हाँ हो जाएगी। बस होप ही दे सकते हैं कि हाँ हो जाएगी, बट ऐसा नहीं है कि किसी ने कंफर्म कर दिया हो कि हाँ हो ही जाएगी। एंड अभी भी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, आई डोंट नो कि मैं पोस्ट करूँगी या नहीं, मतलब करूँगी, बट हाँ मतलब मेरा टाइटल वीडियो का अलग हो जाएगा, बट या पोस्ट करूँगी मैं, क्योंकि मैंने इतना सब रिकॉर्ड किया है एंड मैं अपनी फीलिंग इतनी रख रही हूँ, तो ऑब्वियसली मैं ये वीडियो पोस्ट करूँगी। ये चीज़ सोचो कि हम लोग ने जो प्लान नहीं किया, वो इतने अच्छी ट्रिप्स गई हैं हमारी, इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा है वहाँ पे, एंड जो हम इतने टाइम से सोच रहे थे उसमें इतनी प्रॉब्लम्स आ रही, ये तो एक ही प्रॉब्लम है, ठीक है चलो, ये तो इसके लिए तो हम 1.5 महीने से होप में ही है कि हाँ हो जाएगी वाली, और इतनी कोई ज़्यादा वेटिंग लिस्ट में नहीं है भाई, 6 वेटिंग लिस्ट है, वो भी 2 महीने में। 3 मई को की थी, एंड 1 महीना समझो मई पूरा, एंड जून का एंड में हमारा ट्रेन है, मतलब 26, तो पूरे 2 महीने ही समझो, चलो 1.5 महीना समझो, 1.5 महीने में 6 वेटिंग लिस्ट नहीं हो रही है भाई, 5 नहीं हो रही है, एंड चलो वो भी ठीक है। चलो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये कि हमारा मानसून, हम जहाँ जाने वाले हैं वहाँ पे सारा मज़ा मानसून वेदर का ही है। मानसून नहीं आया है, प्री मानसून नहीं आया है टाइम पे, वो लेट है, ठीक है, तो सब कुछ सूखा पड़ा है। सारी रील्स वही आ रही हैं कि भाई यहाँ पे ये सूख गया है, यहाँ का वो सूख गया है, यहाँ का समुद्र सूख गया है, ये हो गया है, इधर का पानी कम हो गया है, ये रील्स आ रही हैं। फिर जो मंदिर हम जाने वाले, वो मंदिर अंडर कंस्ट्रक्शन था, देखा था कि 15 जून को उस टाइम पे खुलने वाला है, तो हमने डिसाइड किया कि हम 15 जून के बाद ही जाने वाले हैं, तब तक तो सब सही हो जाने वाला है। 15 जून से लेट खुला, वो लेट खुलने के बाद उन्होंने रजिस्ट्रेशन का चक्कर चालू किया, रजिस्ट्रेशन के बाद उनकी साइट अंडर मेंटेनेंस चली गई, उनसे उनकी साइट से झेला ही नहीं गया, पता नहीं कैसे डिज़ाइन की थी, क्या थी, वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिए गए। अब उन्होंने एक लिमिट लगा दी कि सिर्फ दिन में 1000 डिवोटीज़ ही आ सकते हैं, एंड उसके बाद चलो वो भी ठीक है कि लाइन लगाना पड़ेगा, चलो वो भी ठीक है, वो उसके लिए भी टाइम बाउंड कर दिया 7 to 11 के बीच में, जो 1000 लोग आएंगे उनको ही सिर्फ मंदिर के दर्शन मिलेंगे। भाई क्या है, मतलब ऐसी एक डेस्टिनेशन, जो भी डेस्टिनेशन हमने चूज़ की है उसमें से ऐसी एक भी डेस्टिनेशन नहीं है जिसमें पंगे ना हो, हर जगह पंगे हैं भाई। रील आए दिन एक, मतलब हम 2 महीने से सिर्फ रील स्क्रॉल कर रहे हैं ना, तो हमें आए दिन एक नेगेटिव न्यूज़ ही मिल रही है, ठीक है। उसके बाद मेरे ऑर्डर्स, मैंने मतलब आप ये सोचो कि टिकट तो ठीक ही है, मैंने जो ऑर्डर 1-1.5 महीने प्लेस किया है वो नहीं आया है, वो कैंसिल कर दिया। जो मैंने ऑर्डर प्लेस किया 29 मई को, उसकी एक्सपेक्टेड डेट है 17 जून, एंड वो डिलीवर्ड नहीं हुआ, एंड 20 जून को वो बताता है कि सॉरी आई कांट डिलीवर्ड योर ऑर्डर, और हम आपको एक सॉरी कूपन कोड देते हैं, आप अपने नेक्स्ट उसमें यूज़ कर लेना। अरे भाई 20 जून को, 26 को हमें जाना है, ठीक है, अब मैं क्या ऑर्डर करूँ, ठीक है चलो ये तो ठीक है, अपना पर्सनल रीज़न हो गया, बट भाई अभी तो जाने का ही क्लियर नहीं है, बाकी स्टोरी मैं बता रही हूँ क्योंकि क्या क्या दिक्कत है, ऐसा कुछ नहीं, मतलब ऑर्डर जैसा सिंपल चीज़, मतलब शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग जैसी सिंपल चीज़, आप कहीं जा रहे हो, ऑर्डर कर रहे हो अपना आउटफिट या कुछ भी, वो तक टाइम से डिलीवर्ड नहीं हो रहा है भाई, तो फिर तो क्या ही, मतलब ऐसी एक चीज़ नहीं है जो मेरे प्लान के हिसाब से या हमारे ग्रुप के प्लान के हिसाब से सही गई हो भाई, एक सिंपल चीज़ नहीं, ऐसे चाह रहा है अभी तक, एंड मैं अभी भी श्योर नहीं हूँ क्योंकि अभी मेरी 2 वेटिंग लिस्ट पहुँची है, एंड 10 अभी बज रहा है 9:35, हम 10:35 एग्जैक्टली 1 घंटे का वेट कर रहे हैं कि कब चार्ट बनेगा, कब क्या होगा पता नहीं, होगा कि नहीं होगा ये भी पता नहीं, बट या दिस इज ऑल लाइफ अबाउट, लाइक लाइफ इज नॉट फेयर ऑल द टाइम। इस प्लानिंग से सिर्फ लेसन्स ही ले रही हूँ मैं, और वो लेसन्स ही आपको मैं दे रही हूँ,
मतलब मैं इस वीडियो में सिर्फ मोरल ही दूंगी, मोरल स्टोरी। ये जो वीडियो है ना वो मोरल स्टोरी है कि आप कितना भी इंडिपेंडेंट हो जाओ, थोड़ी डिपेंडेंसी रहेगी, पहला मोरल। दूसरा मोरल ये कि आप कितना भी प्लानिंग कर लो, अगर भगवान नहीं चाहता कि आप उनके दर्शन करो, या भगवान आपको बुलाना नहीं चाहता, या आप जिस फ्रेंड सर्कल में जा रहे हो वो साथ में नहीं बुलाना चाह रहा, आई डोंट नो व्हाट्स द रीज़न कि क्या है क्या नहीं है, बट अगर ऊपर वाला नहीं चाहता तो आप कितना भी जद्दोजहद कर लो, कितना भी आप शुरू से स्टार्ट, मतलब कितना भी आप बहुत पहले से प्लान कर लो, कितना भी आप देख कर चलो। हमने लिटरली ट्रेन टिकट्स इतनी सेफली, मतलब दिन में पिकअप है, दिन में ड्रॉप है। मेरी फैमिली से अकेले जा रही हूँ, अभी तक मेरी दीदी मेरे साथ जाती थी, एंड मतलब कोई बड़ा जाता था हमारे साथ, मतलब मेरी दीदी मतलब बेसिकली, और नहीं तो मैं फैमिली के साथ जाती थी। तो थोड़ा ऐसा कि हाँ उन पर थोड़ा डिपेंडेंट रहता था कि हाँ ठीक है वो करवा लेंगे या कर लेंगे, तो मैंने इतनी टेंशन तो कभी नहीं ली। ये पहली ट्रिप है जो मैं खुद के मतलब उस पर जा रही हूँ कि हाँ मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ जा रही हूँ, मतलब मैं मेरे फ्रेंड्स और कजन्स के साथ जा रही हूँ, तो मतलब मेरे ऊपर था कि हाँ मैं सब करूँगी, टिकट्स मैं करूँगी, सब डेस्टिनेशन, होटल्स, सारा कुछ ऐसा कि हाँ हम लोग मिलकर करेंगे। और इसमें ऐसा कि सबको ऐसे, मेरे घर से तो मेरे पे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड मेरी फ्रेंड के घर से भी थोड़ी थोड़ी मुझ पे ही है, बहुत सारी चीज़ें मुझ पे ही डिपेंडेंट हैं कि हाँ भाई इसका होगा। तो अभी मतलब ऐसी कंडीशन हो गई है कि अगर मेरी टिकट होगी तो प्लान सक्सेसफुल है, अदरवाइज़ प्लान सक्सेसफुल ही नहीं है। अगर एक भी टिकट हो जाती है तो हम 2-3 लोग उसी टिकट में जाने वाले हैं, ये कंडीशन है अभी। और जब हमने ये चीज़ प्लान कब से कर रखी है, जनवरी से ऐसे हाल चल रहे हैं इस ट्रिप के, इसलिए भाई मैं कुछ भी पोस्ट नहीं करना चाहती। मैं लिटरली 4 जुलाई को जब निकल जाऊंगी वहाँ से, 5 को यहाँ पहुँच जाऊंगी गुड़गांव, 6-7 से डालना चालू करूँगी, और सबसे पहला वीडियो मैं यही डालूंगी जो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ अभी, एंड वो भी यूट्यूब पे। कि कितना मतलब इतना भाई इतना संघर्ष, मतलब लिटरली हम लोग ऐसे जब बात कर रहे थे ना, ग्रुप कॉल हुआ था, तो ऐसे कर रहे थे कि भाई भगवान ने मिलवाना मुश्किल करा दिया है, इतना सब कुछ हो रहा है हमारे साथ, मतलब कुछ भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है। इवन माय फ्रेंड, उसने भी कुछ अगर ऑर्डर किया है तो वो साइज़ नहीं, वो साइज़ का इशू है, कहीं कुछ है, कुछ आया तो कुछ डिफेक्टिव आया, वो फिर रिटर्न गया है, फिर आ रहा है। भाई हर चीज़, मतलब एक चीज़ ठीक से नहीं हुई है, एक चीज़ लिटरली सिंगल थिंग, मतलब ऐसा कुछ एक भी पॉजिटिव साइन अभी तक कुछ नहीं मिला इन 6 महीनों में कि हाँ ये ट्रिप अच्छी होगी। अब बस एक ही होप है, दैट इज़ कि हाँ टिकट हो जाए। जैसे ही टिकट होगी बस वही एक पॉजिटिव साइन होगा कि हाँ भाई चमत्कार, लिटरली वो चमत्कार ही है। मतलब अभी तक अगर आपको 1 घंटे पहले तक श्योरिटी नहीं है ना कि अगर आपकी टिकट हो रही है नहीं हो रही, आप जा रहे हो नहीं जा रहे हो, लिटरली वो चमत्कार ही है, फिर तो भगवान का बुलावा ही है, सच में ही भगवान का बुलावा है भाई, नहीं तो अदरवाइज़ तो कोई नहीं करा सकता। और लिटरली भोपाल से तो कोई ही नहीं करा सकता। अब तो फिर भगवान ही नीचे, या तो विष्णु भगवान ही नीचे उतरेंगे ना तब भी, या तो भोलेनाथ ही उतरेंगे तब भी भोपाल से टिकट क्लियर होगी, अदरवाइज़ भोपाल से तो कोई नहीं करा सकता, बिकॉज उसकी एक भी प्रोग्रेस नहीं है। 5 वेटिंग लिस्ट में हमने किया था, उसका करेंट स्टेटस 5 ही है, एक भी नहीं बढ़ा है, एक भी मतलब कम नहीं हुआ है, प्रोग्रेस 0 है, 0। क्या पता भाई क्या चल रहा है। एंड या दिस इज होल स्टोरी, एंड आई एम गोना पोस्ट दिस ओनली। मेरा पहला वीडियो जो आएगा वो यही आएगा। एंड या सो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि भाई जाने से पहले तो, मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया, मेरे घर वालों को पता है, और जिनके साथ मैं जा रही हूँ सिर्फ उन्हें ये प्लान पता है। उसके बाद भी प्लान ऐसा जा रहा है, उसके बाद मतलब हमारी खुशियों की हमारी खुद की ही नज़र लग गई है भाई। मैं जितना एक्साइटेड हम इस ट्रिप के लिए थे ईयर स्टार्ट में, तो हमारी ही खुशी की नज़र हमको लग गई है, हमारी नज़र ही हमारी खुशियों को लग गई है। कहना ये है, मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि मतलब इतना एक्साइटेड होने का जो ड्रॉबैक है वो ये है कि भाई आप अपनी खुशियों के दुश्मन खुद ही बन जाते हो भाई। मतलब लिटरली हम लोग ने ये बहुत अच्छे से प्लान की थी, मतलब बहुत कहना चाहिए कि हमने टाइम से
मतलब टाइम से होटल्स देख लिए थे, मतलब बुकिंग नहीं की थी बट देख सब लिया था। ट्रेन देख ली थी जो प्रॉपर सेफली भोपाल पहुंचती हो, सेफ टाइम में भोपाल पहुंचती हो, सेफ टाइम में दिल्ली से ड्रॉप पिकअप होता हो और उतना ही से ड्रॉप पिकअप से सेफ टाइम पे हो, मतलब दिन के टाइम पे। उसके बाद भी ये हाल है। एंड हमारी जो होटल्स हमने की हैं वो हमने पहले जो 2-3 लोग गए उनसे पूछ के की है कि हाँ भाई वो होटल्स अच्छी हैं या नहीं हैं रहने के हिसाब से एंड एवरीथिंग, वहाँ की व्यूज़ कैसे हैं वो सब, मतलब लिटरली हर चीज़, मतलब उसमें कोई इंसान आइटनरी में तो कोई कमी नहीं निकाल सकता कि हाँ भाई तुमने ये नहीं, ये इस चीज़ का ध्यान नहीं रखा, इस पॉइंट का ध्यान रखा। हाँ एंड बजट भी। तो सोचो भाई, अगर हमारे तरफ से कोई कमी नहीं थी लेकिन फिर भी हम इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मतलब अगर अब हम ये ट्रिप सक्सेसफुल हुई ना तो लिटरली चमत्कार ही, और लिटरली भगवान ने मिलवाने के लिए इतना क्या बोलते स्ट्रगल दिखाया है हमको कि हम लोग लिटरली रोज़ हर दिन प्रे कर रहे हैं। और आज सुबह, आज 25 है क्योंकि लास्ट ही डे है, आज तो कुछ टाल ही नहीं सकते। तो आज से मतलब आज मुझे पता था कि मेरा दिमाग बहुत ख़राब रहने वाला है, तो मैं ऑफिस चली गई थी। मुझे कॉल आ रहे हैं तत्काल के लिए, हाँ हमने तत्काल भी ट्राई किया, तत्काल भी नहीं मिला, ये पॉइंट भी। एंड मुझे तत्काल के लिए कॉल आ रहे हैं या पूछ रहे हैं, मैं किसी का कॉल नहीं उठा रही हूँ कि वो चीज़ मैं मैसेज में पढ़ रही थी एंड मेरा मन ही नहीं कर रहा था। अपने घर पे रहूँगा, अगर मैं वर्क फ्रॉम होम करूँगी। आज मैंने लिटरली आज के पहले सारे अपने डेज कवर कर लिए थे। हमारे यहाँ हाइब्रिड कल्चर है तो 40 to 50% हर मंथ करना होता है, और उसके बाद आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो। तो मैंने लिटरली अपने सारे डेज कंप्लीट कर लिए थे आज के दिन से पहले। वेटिंग लिस्ट इतनी थी और एंड आज के डेट तक क्लियर नहीं हुई, तो मुझे लगा कि भाई ऑफिस जाना ही ठीक है, क्योंकि भाई ऑफिस नहीं गई तो फिर मेरा बहुत दिमाग ख़राब रहेगा और जो आएगा मैं उसको कुछ ना कुछ बोल दूँ या सुना दूँ, जो भी मतलब ब्ला। तो मैं चली गई ऑफिस में लोगों के साथ थोड़ा, मतलब वहाँ पे आप थोड़ा फॉर्मली रहते हो ना कि हाँ ठीक है, किसी का कॉल आया तो बता दिया कि हाँ मैं ऑफिस में हूँ, जो है मैसेज में बता दो। तो बस मैं मैसेज में पढ़ रही हूँ बैड न्यूज़ कि हाँ तत्काल भी नहीं हुई है, ये भी नहीं हुआ है, वो भी नहीं हुआ है। एंड अब बस होप यही है कि हमारा चार्ट प्रिपेयर में नाम आ जाए, कंफर्म हो जाए तो हम पैकिंग स्टार्ट करें। मैंने लिटरली अभी तक कुछ पैकिंग भी स्टार्ट नहीं की है। मैंने इतनी सारी रील सेव करके रखी थी, इतनी सारी वीडियोस के कंटेंट्स मतलब सोच के रखे थे कि हाँ ये करूँगी, ये डालूँगी, एंड मतलब सब ऐसे ही रखा रह जाएगा। बट हाँ ये वीडियो तो जाएगी, चाहे ट्रिप हो चाहे ना हो, क्योंकि भाई सीखो, तुम लोग भी सीखो, मैं सीख रही हूँ तो तुम लोग भी सुनो और सुन के सीखो कि भाई वेटिंग लिस्ट का कोई भरोसा नहीं है, मतलब रिस्की ही काम है कि हो जाए तो हो जाए, नहीं होना हो तो नहीं हो जाए। अब मैं ये सोच रही हूँ इस वीडियो को एंडिंग कैसी दूँ, ट्रेन की व्यूज़ दिखा के या पता नहीं, बता दूँगी जैसा भी होगा। सो या दैट्स इट। सो स्टोरी अपडेट, अभी बज रहे हैं 11 एंड गेस व्हाट, मेरी कंफर्म हो गई है। मेरी फ्रेंड की अभी भी नहीं हुई है बट वो एक सीट हो गई है तो मेरे साथ चलेगी। हम लोग कुछ फिगर आउट कर लेंगे क्योंकि जाना तो है ही। एक हमको बस यही था कि चलो एक सीट ही मिल जाए। एंड अभी भी हम अपने जो भी सोर्स है उन पे बात कर ही रहे हैं कि इन केस अगर उसकी हो जाती है तो वेल एंड गुड, नहीं तो वो चल तो रही है हमारे साथ। एंड या तो मैंने पैकिंग भी कर ली है एंड इतनी जल्दी फटाफट पैकिंग की है, दिखाती हूँ। प्लीज, बहुत प्रॉब्लम है ऑलरेडी। ये बाय बाय, स्टोरी टाइम का तो एंड यही है, बाकी लेट्स सी, टाटा।